हेलो डियर व्यूअर्स, मैं विकास कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। यह जो क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यानी ये जो क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, और इसमें आपको जस्टिफाई करना है, अपने आंसर का रीज़न देना है कि अगर सही है इफ़ इट इज़ ट्रू देन व्हाई एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू देन व्हाई, यानी यू हैव टू गिव रीजन। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ tan a। क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए कि द वैल्यू ऑफ tan a यानी tan थीटा की जो वैल्यू होती है इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। क्या ये सही है? तो जब मैं वैल्यू की टेबल बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि sin 0, cos 0, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 30, cos 30, यानी 0 से लेकर 90 तक हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में हमें एक्यूट एंगल तक ही पढ़ना है, यानी एक्यूट एंगल और 0 और 90 की भी वैल्यू फाइंड आउट हम लोग करेंगे, वो भी पढ़ना है। तो जब a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 की ही वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 आता है। तो जब tan 45 की वैल्यू, ये जो है थीटा को डिनोट कर रहा है, हमने थीटा को ले लिया एक जगह पे 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गया 1। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 के इक्वल होता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि tan 60 की ये वैल्यू आप लेते हैं तो कितना होता है, √3 होता है, और √3 की स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप तो 1.732 समथिंग होता है, यानी कि इट इज़ ग्रेटर देन 1। सो दैट द वैल्यू ऑफ tan थीटा मे बी 1 एंड ग्रेटर देन 1, इट इज़ नॉट ऑलवेज लेस देन 1, देयरफॉर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका जो आंसर होगा फॉल्स होगा, यानी ये जो फॉल्स होगा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये समझ में आपको आ गया कंप्लीट। इसका रीज़न है कि tan थीटा, tan 45 की वैल्यू जब 1 होती है तो ये हमेशा 1 से लेस कैसे हो सकता है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो हमेशा छोटा क्यों होता है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं कि सेक थीटा, ए को आप थीटा समझिए, ये जो है थीटा को डिनोट करेगा, बी भी थीटा को, जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो थीटा को डिनोट करेगा। तो सेक ए इज इक्वल टू 12/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या स्टेटमेंट सही है कि सेक थीटा की वैल्यू, यानी सेक ए जो है 5 है, तो 12/5 मीन्स क्या हुआ, यानी कि इट इज़ ग्रेटर देन 2। इस आप डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 कह रहा है, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेक थीटा की कोई ऐसा वैल्यू हो जो 2 से ग्रेटर हो? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि सेक 60 की वैल्यू जो होती है, आप देख लेंगे टेबल में, हम तो बताएंगे आपको। सेक 60 की वैल्यू, ये बोल रहा था एक जगह पर हमने 60 डिग्री एंगल लिया, और सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होता है। जब सेक 60 की वैल्यू 2 होता है तो इससे अगर ऊपर जाएंगे तो सेक 75 या 75 तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। सेक 90, और सेक 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आगे जब सेक 60 की वैल्यू 2 होता है तो इसके आगे बढ़ेंगे तो कोई ऐसा एंगल के लिए वैल्यू पॉसिबल है जो 2.4 यानी 2 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 2 हो, तो इस स्टेटमेंट को हम सही मान लेंगे, क्योंकि हमें 90 की वैल्यू ही क्लियर नहीं है, नॉट डिफाइंड है, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो आगे क्या होगा, ये कन्फर्म नहीं है। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज फॉर एनी थीटा द वैल्यू ऑफ सेक मे बी ग्रेटर देन 2, यानी किसी भी एंगल के लिए सेक थीटा की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो सकता है। यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। मैंने रीजन यहाँ पे दिया, ये जो है ट्रू आपका स्टेटमेंट है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 क्या है, ये देखिए। क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 है कि cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A
अब देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर मेरा जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। कॉस ए जो है एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, कोसिकेंड का शॉर्ट फॉर्म कॉस ए है तो ये गलत है। कोसिकेंड का शॉर्ट फॉर्म जो है कॉसेक ए है, यानी कोसिकेंड को ये देखिए कोसिकेंड को हम लोग क्या लिखते थे, कोसिकेंड को हम लिखते थे कोसेक थीटा लिखते थे, कोसेक, क्लियर। और सिकेंड को सेक लिखते थे। और कॉस जो है कॉस ए को लिखते थे क्या, को, जैसे साइन होता है साइन थीटा को हम लोग लिखते थे साइन ऐसे, और कॉस ए का एब्रिविएशन होगा कोसाइन, क्लियर। कि लिखेंगे कि कॉस ए का जो एब्रिविएशन हो, ये कॉस ए जो है एब्रिविएशन किसका है, कोसाइन का, ठीक है। तो कॉस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन नॉट कोसिकेंड, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो होगा फॉल्स होगा स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस ए जो है कोसाइन का एब्रिविएशन है, कोसिकेंड का नहीं है। कोसिकेंड का एब्रिविएशन होता है कोसेक, क्लियर। और साइन SIN का एब्रिविएशन होता है साइन। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टेटमेंट क्या था, ये फॉल्स था। ये स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन 2 ये आपका ट्रू था। ये स्टेटमेंट ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 को। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। कॉट ए यानी कोई स्टूडेंट ऐसा समझेगा कि कॉट ए जो है इसको लिख सकते हैं कॉट इंटू ए। मैंने इंट्रोडक्शन में नोट में करके बताया है कि ये जो कॉट जो है ए, ये प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, कॉट एंड ए। ये जो है ये सिर्फ एंगल को डिनोट कर रहा है। अगर हम एंगल नहीं लिखेंगे तो ये कॉट की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। और कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉट ए इंटू कॉट ए मल्टीप्लाई होगा तो कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो एंगल को डिनोट कर रहा है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा सिर्फ ये। तो कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर गलत है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिखते हैं। तो ये जो होता है एंगल के साथ कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता है। यानी अगर कहीं साइन ए लिखा है तो आप ये मत समझिएगा कि साइन ए जो है साइन और ए का प्रोडक्ट है, ये गलत है। एंगल साइन ए मीन्स क्या, साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए मीन्स इसको कैसे रीड करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। कॉट ए को कैसे रीड करेंगे, कॉट ऑफ एंगल ए, क्लियर। जो भी लिखा रहेगा, अगर मान लीजिए लिख देते हैं कॉट बी, तो इसको ये मत समझिएगा इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड बी, इट विल बी रीड एज कॉट ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी के लिए कॉट थीटा, क्लियर। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज फॉर सम एंगल थीटा। ये देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता है। यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन जो दिया है आपका इसमें कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है, ये देखिए, ये हमने थीटा को मिस कर दिया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1। यह जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो ये कहना चाहता है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.33 ऐसे समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू लाइज करता है, साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लाइज करता है 0 और 1 के बीच में। 1 भी नहीं होता है और 0 हो सकता है, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0।
बट लेस एंड इक्वल देन 1। क्लियर? कैसे? आप देखिए, अगर हम निकालते हैं साइन जीरो की वैल्यू, तो साइन जीरो की वैल्यू आता है आपका 0, साइन जीरो की वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं अगर हम, ठीक है, एंगल तो हम चेंज करते रहेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 यानी 0.5। जो साइन जीरो का तो 0 हो गया, 0 के इक्वल। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0 से बड़ा हो गया। साइन अगर आप 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो होता है √3/2 साइन 60 की वैल्यू। क्लियर? तो √3 को आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसका तो 1.732 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 8 जा 16 यानी 0.85 समथिंग होगा। ये भी 1 से छोटा हुआ, 0 से बड़ा हुआ। साइन यदि आप 45 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन 60 हो गया, 45 1/√2 हुआ, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1 से छोटा हो गया, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 डिवाइड करेंगे तो छोटा ही होगा। और साइन जो 90 की वैल्यू होगी वो क्या होता है 1 होता है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 0 का 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जो साइन थीटा जो लाइज करता है 0 एंड 1 के बीच या 0 और 1 के इक्वल, यानी साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा 0 से लेकर 90 तक होती है वैल्यू 1। साइन थीटा की वैल्यू जो भी होगा यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच होगा, 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये जो हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन किया। थैंक यू।